दोस्तों, ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर आजकल फिर से बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगा है। जब कमेंट आता है तो मुझे भी पता चलता है कि ब्लैक थ्रिप्स का अटैक बहुत ही ज़्यादा हो रहा है मिर्च और शिमला मिर्च की खेती में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ब्लैक थ्रिप्स एक्चुअली होता क्या है। ब्लैक थ्रिप्स एक बहुत ही खतरनाक सकिंग पेस्ट है, यानी कि रस चूसक कीट है, जो कि मिर्च के साथ साथ शिमला मिर्च, तरबूज हो, चाहे कॉटन हो, चाहे आम हो, चाहे और भी किसी भी फसल में इसका प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसका मिर्च और शिमला मिर्च की फसल में प्रकोप देखने को मिलता है। देखिए, ब्लैक थ्रिप्स पहले तो हमारे इंडिया में बेंगलुरु नाम का एक साथियों सिटी है, उसमें अटैक साथियों ज़्यादा बढ़ा था। धीरे धीरे ये पूरा आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या फिर तेलंगाना हो गया, या फिर एमपी के साथ साथ वेस्ट बंगाल, यूपी में भी आजकल इसका प्रकोप देखने के लिए धीरे धीरे मिल रहा है। सबसे मेन बात जो आती है, ये आती है ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसके पीछे मेन जो कारण होता है वो होता है इसका लाइफ साइकिल, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल जो है दूसरे थ्रिप्स के तुलना में बिल्कुल अलग है। तो देखिए, ब्लैक थ्रिप्स का जो लाइफ साइकिल का स्टेज होता है वो 4 स्टेज होता है, और उसके 4 स्टेज 14 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले अंडा देता है, और वो अंडा एक बार में लगभग 30 से 35 अंडा देता है, और उसके बाद धीरे धीरे निम्फ तैयार होता है। उसका साथियों डेंसिटी मात्र 2 से 3 दिन के अंदर होता है। उसके साथ साथ निम्फ से ये प्यूपा होता है, और प्यूपा होने में भी इसका टाइम जो है सिर्फ 1 से 2 दिन ही लगता है। और उसी के साथ साथ प्यूपा से फिर इसके अंदर अडल्ट स्टेज होता है, तैयार होता है, फिर ब्लैक से थ्रिप्स में कंट्रोल होता है, और धीरे धीरे इसके तरीके से अटैक करता है। लेकिन इसका जो लाइफ साइकिल का टाइम होता है साथियों, वो काफ़ी शॉर्ट टाइम में बढ़ जाता है, जिसके लिए इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि साथियों, बात करें तो जब भी हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी इंसेक्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन जो होता है किसी एक तरीके का होता है। किसी ने एक को कंट्रोल किया, किसी ने साथियों किसी ने निम्फ को कंट्रोल किया, किसी ने प्यूपा स्टेज को कंट्रोल किया। लेकिन साथियों, इसका जो लाइफ साइकिल होता है साथियों, वो इतना शॉर्ट टाइम पर कवरेज करता है, बढ़ा देता है, क्योंकि इसका कंट्रोल करना साथियों बहुत ज़्यादा मुश्किल करवा देता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी दवा को स्प्रे करके मतलब ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका टेंशन लेने की कोई बात नहीं साथियों। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि ब्लैक थ्रिप्स का मिर्च में या शिमला मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा टाइम होता है प्रकोप होने का, क्योंकि मिर्च का जो कोमल पत्तियां निकलती साथियों, और उस समय पर इसका ज़्यादातर अटैक होता है, क्योंकि कोमल पत्तियों का जो रस होता है साथियों वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है कीटों के लिए, जिसके कारण उसी के अंदर कीटों का प्रकोप होता है, और उसका जो रस होता है उसको सकिंग करते रहते हैं ब्लैक थ्रिप्स, और धीरे धीरे पत्ते के अंदर मतलब पत्तों के अंदर टेढ़ापन देखने को मिलता है। पत्ता ऊपर की ओर सिकुड़ने लगता है साथियों, ऊपर की ओर मुड़ जाता है, और धीरे धीरे पत्ता जो है ऊपर की ओर साथियों कटोरे के टाइप में मुड़ जाता है। अब बात कर लेते हैं साथियों ब्लैक थ्रिप्स के प्रकोप होने पर हम लोगों को क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है मिर्च या फिर शिमला मिर्च की फसल में। उसके साथ साथ ब्लैक थ्रिप्स को हम कैसे पहचानेंगे साथियों, क्योंकि ब्लैक थ्रिप्स जो है बिल्कुल छोटा आकार का होता है और काला काला देखने को मिलता है, आसानी से हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन अभी लोगों को प्रोसेस बताऊंगा, इस प्रोसेस से आप पहचान सकते हैं कि हमारी फसल में ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हुआ या फिर नॉर्मल थ्रिप्स है। सबसे पहले साथियों आप लोगों को ये बता देता हूं कि ब्लैक थ्रिप्स का अटैक होने पर क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले इसका जो मेन नुकसान करता है साथियों कि पत्ता ऊपर की ओर मुड़ जाता है, कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है, या फिर धीरे धीरे पत्ता पूरी तरीके से डैमेज होता है, येलो पड़ जाता है। दूसरा, पत्ते के अंदर क्लोरोफिल को सकिंग करता रहता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पर इफेक्ट पड़ता है। तीसरा साथियों, पत्तियों को जो लेवनर होता है उसको पर इफेक्ट करता है, और पत्ता पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। और चौथा, जो फ्रूट होता है, जो फ्रूट हो जाते हैं वो छोटे हो जाते हैं साथियों, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके अंदर दाग धब्बे लगा देता है, जिसके अंदर कारण फ्रूट क्वालिटी खराब हो जाता है, जिससे मार्केट में उसका रेट जो होता है एकदम खराब हो जाता है। इसके अलावा पांचवा जो नुकसान पहुंचाता है कि फूल के अंदर बैठने पर पॉलिनेशन पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है, फ्लावर ड्रॉप करवा देता है, जिसके कारण फूल सफल नहीं बन पाता और फूल पीला पड़ के ड्रॉप हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए साथियों तो सीधे सीधे प्रोडक्शन के ऊपर भारी मात्रा में इफेक्ट करवा देता है ब्लैक थ्रिप्स का अटैक होने पर। अब बात कर लेते हैं ब्लैक थ्रिप्स को हम कैसे पहचानेंगे साथियों कि हमारी फसल पर ब्लैक थ्रिप्स का अटैक है या फिर कुछ और है। जो फूल होता है मिर्च की फसल में या फिर शिमला मिर्च की फसल में, इस फूल के अंदर आप लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो काला काला आप लोगों को देखने को मिलेगा साथियों, या फिर माइक्रोस्कोप से भी आप देख सकते हैं साथियों, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अब डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं कि ब्लैक थ्रिप्स के कंट्रोल के बारे में। तो ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं साथियों कि ब्लैक थ्रिप्स हमारी फसल के अंदर ना लगे, इसके लिए साथियों क्या क्या एडवांस में हम लोगों को करना पड़े। तो इसके लिए हम लोगों को 5 मेजर काम करना पड़ेगा, मुख्य काम करना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहले मुख्य काम होता है सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सीड ट्रीटमेंट आप लोगों को इमिडाक्लोरोपिड साथियों जो 600 FS का फॉर्मुलेशन मिलता है, जैसे कि बायर का गाउचो इंसेक्टिसाइड आता है, इससे हम लोग सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं साथियों। इससे आसानी तरीके से मिर्च या फिर शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है प्लांट को आप लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करके साथियों खेती करवाना है, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई जो है आसपास में एकदम घनी मिर्च की फसल लगा देते हैं, जिसके कारण पूरा झाड़ी बन जाता है, एक दूसरे से पौधे जुड़ जाते हैं, अंधेरा लगने लगता है, और ब्लैक थ्रिप्स का सूटेबल टाइम होता है उस टाइम पर प्रकोप होने का। तो आप लोगों को मेंटेन करके रखना है डिस्टेंस को।
तीसरा आप लोगों को इंटरक्रॉपिंग करवा देना है, यानी कि साथियों मिर्च की फसल अगर आप लोग करते हैं तो उसके साइड में आप लोगों को और भी कोई फसल को लगा देना है, यानी कि साथियों 10:3:1 रेशियो पर आप लोगों को साथियों मिर्च का या फिर शिमला मिर्च का खेती करवाना होगा। इसके साथ साथ साथियों चौथा आप लोगों का जो सबसे मेजर पॉइंट होता है साथियों, इसको एडवांस में ना लगे इसके लिए साथियों, वो होता है साइड में आप लोगों को बॉर्डर क्रॉपिंग करवा देना है। अब बॉर्डर क्रॉपिंग के अंदर जैसे कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, जहर ज्वार हो गया साथियों, इस तरीके से लंबाई लॉन्ग ड्यूरेशन वाली फसलों को लगा देना है, ताकि क्या होगा ब्लैक थ्रिप्स का अटैक होने से पहले उस फसल के अंदर अटैक हो जाएगा, जिससे कि आप उस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लगा देंगे तो फसल आपकी बची रहेगी। और लास्ट सबसे मेजर पॉइंट होता है साथियों, ब्लू और येलो स्टिक पैड को आप लगा देना है, गेंदे के फूल को लगा देना है। 1 एकड़ में लगभग 35 से 40 ब्लू या फिर येलो स्टिक को लगाना है आपके प्लॉट के अंदर। लेकिन ये सब काम करने के बावजूद भी अगर आपकी मिर्च की फसल के अंदर या फिर शिमला मिर्च के अंदर साथियों ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हो जाता है साथियों, तो फिर उसको हम लोग कौन सी दवा का कौन से पेस्टिसाइड का उपयोग करके कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी आसानी तरीके से लंबे समय तक साथियों चलिए आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली इंसेक्टिसाइड साथियों एक बार छिड़काव करके जो है वो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस आप लोगों को आजमाना होगा। कैसे साथियों, सबसे पहले तो साथियों इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को लगातार 3 से 4 बार लगातार स्प्रे करना होगा साथियों, वो भी 6 से 7 दिन के ड्यूरेशन पर, तब जाकर के ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल होगा। लेकिन जो केमिकल होगा अलग अलग केमिकल को मिक्स करके आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा। नॉर्मली एक केमिकल को इस्तेमाल करने से वो बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल होगा साथियों, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल जो पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि संपूर्ण इसका लाइफ साइकिल अलग होता है साथियों। तो चलिए आप लोगों को कुछ कॉम्बिनेशन बता दे रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को आप लोग 3 से 4 दिन के अंतराल पर घुमा फिरा कर इस्तेमाल करते हैं साथियों, तब जाकर के आपका ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले आपको शिनवा इंसेक्टिसाइड लेना होगा 15 ml प्लस फिप्रोनिल 40% 80% WG जंप एक पाउच लेना होगा, यानी 15 ml शिनवा प्लस इसके साथ साथ एक पाउच जंप, वो भी आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा साथियों। दूसरा आप लोगों का कॉम्बिनेशन आता है स्पाइनोटोरम के साथ साथ डायफेंथोरॉन का एक मिक्सचर आता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ml पर लीटर के हिसाब से, जिसको जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगा। तीसरा आप लोगों को आता है ब्रोफेनिलाइड के साथ साथ फिप्रोनिल का मिश्रण आता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा सिमोडिस आप ले सकते हैं साथियों जंप एक पाउच के साथ, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से आप घुमा फिरा करके स्प्रे लगातार साथियों करेंगे तो आपको थ्रिप्स ब्लैक थ्रिप्स आसानी से कंट्रोल देख कर जाएगा। इसके अलावा सिलिकॉन स्टिकर जरूर मिलाना, क्योंकि पत्तियों के नीचे जो है या फिर जो फ्लावर के अंदर थ्रिप्स छिपे रहते हैं साथियों, तो वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। और साथियों इसके अलावा जब भी आप थ्रिप्स के लिए स्प्रे करें तो शाम के समय स्प्रे करें साथियों, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा साथियों समय समय पर खेत में देख रेख करते रहें साथियों, जिससे कि आपको थ्रिप्स का शुरुआती समय में अटैक हो तब भी आपको पता चल जाए, आप आसानी से कंट्रोल कर पाए। तो यह ब्लैक थ्रिप्स के बारे में कुछ सस्ते और अच्छे इंसेक्टिसाइड और महंगे भी इंसेक्टिसाइड, इसको आप इस प्रकार के आसानी से ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं साथियों, क्योंकि बहुत ही खतरनाक ये कंट्रोल रोग होता है, इसे नहीं कंट्रोल करेंगे पूरी फसल आपको बर्बाद कर देगा। ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने में काफी सारे किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कंट्रोल कर पाते, पर मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन बताई इस्तेमाल करके आप इसी तरीके से ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो।